नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और मैं आपके साथ। गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल चुनावी सभा का संबोधित किया। बोले कांग्रेस का मॉडल यानी लापता। गुना में जमकर गरजे मोदी, कांग्रेस से सावधान रहने की दी नसीहत। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे में बुधवार को गुना में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें लाखों की भीड़ भरी जनता को कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत दी। कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में विकास का लपटा मॉडल विकसित किया था। कांग्रेस की सरकारों में बिजली, पानी और सड़क सब कुछ लापता था। उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल डेंजर लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मैं आपको विकास की गारंटी देता हूं। और भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार विकास कर रही है। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि को सिलेबस जनता के समक्ष रखा तो कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। मोदी ने इस दौरान मोबाइल की फ्लैश लाइट जलता कर समर्थन मांगा। साथ ही प्रदेश की गारंटी लेते हुए जनता से विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद की मांग की कि आम सभा को संबोधित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है। यहाँ के नौजवान ने कांग्रेस के पुराने बुरे दिन देखे हैं। इस पीढ़ी को पता होना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा, PHE मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिले के सभी विधानसभा प्रत्याशी मंच पर उपस्थित रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता करके विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को मां भारती के माटी का दर्शन कराकर विश्व पटल पर भारत का तिरंगा गाड़ के रख दिया। और जहां देश के अंदर गाड़ दिया, जहां विश्व के अंदर गाड़ दिया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मां के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ दिया मेरे भाई और बहनों। और इसलिए इस साल हम 3 दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली 12 तारीख को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को, जब आपके द्वारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा और मतपेटी खुलेंगी तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। करोगे या नहीं? करोगे? 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 और तीसरी दिवाली 22 जनवरी जो 140 करोड़ भारत की जनता का सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया और अब तीसरी दिवाली उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करेंगे। राम भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आज संकल्प और प्रण लो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर लॉक लगाकर चाबी सिंध नदी में फेंक देंगे। हाथ उठाकर आश्वासन दो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधान का कार्य किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने। गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटती। गरीबों का संघर्ष, गरीबों का चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, सपनों को हमें अपने संकल्प में बदलना होगा और संकल्प को सिद्धि तक ले जाना होगा। और आज उसी के जरिए गरीब कल्याण योजना के 5.5 करोड़ लाभार्थी भारत में, केवल हमारे 80 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़, जहां निःशुल्क
आज भी पहुंचाया जाता है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 5 साल तक भी पहुंचाया जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए आयुष्मान कार्ड जो एक एक गरीब के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख की राशि पहुंचाती है, मध्य प्रदेश में 3.25 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं। वो गरीब जिसे कभी भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, हमारे प्रधान सेवक ने उनको स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाई। और इसलिए देश में कहा जाता है मोदी है, मोदी है। और इसलिए उज्ज्वला योजना, जहां हमारी एक एक महिला लकड़ी को फूंक फूंक कर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी, उस एक एक महिला के घर में 82 लाख घरों में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है। और इसलिए देश में कहा जाता है कि मोदी है, अरे मोदी है। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां केंद्र से 6,000 रुपया और प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी का 6,000 रुपया एक एक सीमांत कृषक के खाते में सीधा सीधा 12,000 रुपया हमारे प्रदेश के 1 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाया जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। मेरी लाडली बहना यहाँ बैठी हुई है। एक एक बहना के खाते में 1250 रुपया हर माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल ने किया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर 370 अगर किसी ने रद्द किया, कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाया, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मेरी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में किसी ने दिया, तो हमारे 20 से सिर्फ 80 केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। भारत माता की, भारत माता की। गुना की धरती से चंबल के मेरे सभी परिवारजनों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। गुना अपने आप में इतिहास को समेटे हुए यहाँ आज मैं एमपी के भविष्य की बात करने आया हूं। और मैं देख रहा हूं ये पंडाल भी छोटा पड़ गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग उधर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं और यहां आए हुए आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके इसको आपको लौटाऊंगा। ये ग्वालियर
का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। बूढ़ पुरन को तीर्थ कराया, महाकाल का धाम बनाया, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया। अरे तभी तो कह रहा हूँ भैया, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। सर नमस्कार। नमस्कार। आज जो आप मोदी जी के कार्यक्रम में आए तो कैसा अनुभव हुआ आपके लिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज गुना में एक भव्य सभा को संबोधित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जन हितैषी योजनाओं को उन्होंने हम सबको बताया और आगे भारतीय जनता पार्टी की जन हितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश में चलती रहें, इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को का समर्थन मांगा और उनका आभार जताया। आज इतना विशाल जनसमूह यहाँ उपस्थित है। आपने देखा होगा कि भारी संख्या में एक विशाल जनसमूह नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, उनको समझने के लिए यहाँ पर आया था।